बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास जो फेडरल बोर्ड की है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 को समझेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 6.2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आपने आर्क की लेंथ मालूम करनी है एंड एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। अब इसके अंदर ना ये दो तीन चीजें हैं। एक है जी सेक्टर, सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर से क्या मुराद है, और एक लफ्ज है जी लेंथ ऑफ आर्क। ये दो चीजें हो गई। तीसरे नंबर पर हो गया रेडियस, और चौथे नंबर पर हो गया सेंट्रल एंगल। तो ये चीजें क्या चीजें हैं इनको ना पहले समझ लेते हैं। समझे कि हमारे पास ना एक सर्कल है, तो ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया। तो सर्कल का ना दरमियान में सेंटर होता है, ये सेंटर बन गया। अब ये जो लाइन है ना, जो सेंटर वाले पॉइंट से हम बाउंड्री तक आते हैं, इस जगह को कहते हैं रेडियस। ये क्या होता है जी, रेडियस। अच्छा, अब ना हमने आर्क लेंथ लेनी होती है। जो आर्क लेंथ होती है ना, ये बाउंड्री के ऊपर होती है। मसलन हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना हमने क्या किया जी, एक आर्क लेंथ ले ली। ये जो तिरछी लाइन हम लगाते हैं ना सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, इसको हम आर्क कहते हैं। अगर तो ये आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो, तो यहाँ अगर हम यूँ रेडियस बना लें तो ये फिर दरमियान में ना रेडियन बनता है। जो एंगल होता है ना वो 1 रेडियन होता है। तो ये हम आर्क लेंथ ना अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हम ना अपनी मर्जी से जो आर्क लेंथ ले रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं एल। ये वाली जगह एल होती है। जो रेडियस है, रेडियस को आप बेशक बड़े आर से लिख लें, या रेडियस को हम स्मॉल आर से लिखते हैं। अच्छा, अब ये जो आर्क लेंथ है ना, इसको हमने, इसका ये जो पॉइंट है ना आर्क लेंथ का, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को भी हमने सेंटर से मिला लिया, इस पॉइंट को भी हमने सेंटर से मिला लिया। इस जगह पर भी क्या होगा, रेडियस होगा। जितना ये वाला फासला है उतना ही फासला ये वाला होगा। तो इस जगह पर ना एक एंगल बन रहा होगा। ये जो एंगल इस जगह पर सेंटर के ऊपर बन रहा होता है ना, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल, जिसको हम थीटा से जाहिर करते हैं। जीरो की तरह ये लिखते हैं, यूं गोल सा करके ना बीच में एक लाइन इस तरफ ले आते हैं, ये थीटा इसको बोला जाता है। और इसका थीटा को हम क्या कहते हैं, ये सेंट्रल एंगल है। तो सेंट्रल एंगल से क्या मुराद है जी, थीटा। और जो रेडियस है, रेडियस से मुराद छोटा जो आर है ना, वो हम मुराद ले रहे हैं। और जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, लेंथ ऑफ आर्क से मुराद है एल, यानी कि एल से मुराद है लेंथ ऑफ आर्क। और बाकी है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर से मुराद ये है जो इसके अंदर एरिया है, यानी कि ये जो हमारे पास बना हुआ है ना ये वाला एरिया, इसके अंदर ये जो सारी जगह है ना, इस सारी जगह को हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। यानी कि ये एक सेक्टर है, सेक्टर से मुराद एक हिस्सा है, और इस हिस्से का ये सारा क्या है, एरिया। तो सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर को हम कैपिटल ए से जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि एरिया से मुराद जो है ना वो यानी कि उसको हम ए से जाहिर करते हैं एरिया को। तो सेक्टर क्या होता है, हिस्सा। तो जिस तरह ब्लॉक बने होते हैं जी, ये सेक्टर बी सेक्टर है, सी सेक्टर है, इस तरह करके ना ये कुछ चीजें होती हैं। अच्छा, अब हाँ जी, ये आपका कोई क्वेश्चन है। आई बराबर है एक्स नॉट, एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। चलें इसको ना फिर देख लेते हैं, अगर तो कोई क्वेश्चन है तो इसको फिर बाद में देखते हैं, फिर उसके बाद इसको चेक कर लेंगे। अच्छा, ये जो चीजें हैं ये सर्कल से रिलेटेड है। अब ना हमने मालूम क्या करना है, हमने दो चीजें मालूम करनी है। नंबर वन, हमने इसके अंदर जो चीज मालूम करनी है वो है यानी कि दो चीजें गिवन है, रेडियस भी गिवन है, और एंगल जो है ये भी हमारे पास गिवन है। तो दो चीजें हमारे पास गिवन है और बाकी दो चीजें हमने फाइंड करनी है। एक लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है, और दूसरे नंबर पर एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। तो दो चीजें गिवन है और दो चीजें मालूम करनी है। अब ना इनके कुछ फार्मूले होते हैं, तो जो आपने याद रखने हैं। तो ये काफी क्वेश्चन हम इनके करेंगे, हमें वैसे ये फार्मूले ना याद हो जाएंगे। तो जो फार्मूला होता है ना आर्क लेंथ का, आर्क लेंथ का ये फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। यानी कि एल किसके बराबर होता है, आर थीटा के बराबर होता है। मसलन ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और ये उसका रेडियस है, ये आर्क लेंथ है। तो ये जो आर्क लेंथ है ये एल, ये बराबर होती है किसके,
आर और थीटा के, ये जो सेंट्रल एंगल और रेडियस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आर्क लेंथ आ जाती है। तो एल बराबर होता है जी आर थीटा के। अब इसके अंदर ना आपने एक बात याद रखनी है, ये जो थीटा की वैल्यू आपने जब भी इस फार्मूले में पुट करनी है ना, तो डिग्री में नहीं पुट करनी है। हमेशा थीटा की वैल्यू किस में पुट करनी होती है, रेडियन में आपने ना थीटा की वैल्यू पुट करनी होती है, यानी कि ये बड़ा अहम पॉइंट है। तो अगर तो आप डिग्री में पुट कर देंगे ना तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसको हमेशा जो है रेडियन में पुट करते हैं। रेडियन में इस वजह से पुट करते हैं क्योंकि जब सर्कल के अंदर हम एंगल लेते हैं तो वो वाला एंगल जो है हमेशा डिग्री में नहीं लिखा जाता, वो वाला एंगल किस में लिखा जाता है, रेडियन में लिखा जाता है। तो कल हमने ना डिग्री को रेडियन में चेंज करना सीखा है। अगर तो क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू रेडियन में होगी तो ठीक है, अगर डिग्री में होगी तो उसको पहले हम रेडियन में चेंज करेंगे और उसके बाद इस फार्मूले में पुट करेंगे। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर जो थीटा की वैल्यू है वो रेडियन में है, तो इस वजह से हमने इसे चेंज नहीं करना है, बस हमने ये थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देनी है। तो लेकिन ये अगर क्वेश्चन आप देखें, इससे जो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर थीटा की वैल्यू ना डिग्री में है, तो डिग्री से पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेडियन वाली वैल्यू ना इस फार्मूले में पुट करनी होती है। तो अब हम ना सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ना लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है, उसका फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर की जगह पर ना हमने आर की वैल्यू लगा दी, आर की वैल्यू थी 5 सेंटीमीटर, तो इधर 5 सेंटीमीटर लिख दिया। और थीटा की वैल्यू थी पाई/3, ये जो क्वेश्चन में दी हुई है ना पाई/3, वो इधर लिख लेंगे। अब हमने ना पाई की वैल्यू पुट करनी है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.1416, ये वैल्यू पुट कर दी और नीचे वाला 3 उसी तरह लिख दिया। अब ऊपर वाले दोनों नंबरों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15.708, फिर इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ना आंसर आ जाएगा 5.236। अब ये जो 3 है ना, इसको हम राउंड ऑफ करने लगे हैं, तो ये वाला नंबर जो है ना, अगर नंबर हो ना 5, 6, 7, 8 और 9, इनमें से कोई नंबर हो तो फिर हम क्या करते हैं, +1 करते हैं उससे अगले नंबर में। तो यहाँ से ये 6 खत्म हो जाएगा और इसमें एक का इजाफा करेंगे तो ये 5.24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये रेडियस की वैल्यू सेंटीमीटर में थी, तो आर्क लेंथ भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। इसमें ना चेंज करने की जरूरत नहीं होती है कि सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है फिर पुट करना है, इस तरह नहीं करना है। अगर रेडियस की वैल्यू सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर में पुट कर देंगे, मिलीमीटर में होगी मिलीमीटर में, तो मीटर में होगी तो मीटर में पुट कर देंगे, जो चीज होगी वो ही पुट करनी है। सिर्फ थीटा की वैल्यू जो है वो रेडियन में पुट करनी होती है। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था ना, उसके अंदर उन्होंने कहा था एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का ना ये फार्मूला आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, ए बराबर होता है 1/2 आर का स्केयर, यानी कि रेडियस का स्केयर लेना है और फिर उसको थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो ये फार्मूला आपने ना याद करना है, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, एल इज इक्वल टू आर थीटा और ए बराबर है सेक्टर ऑफ एरिया बराबर है 1/2 आर स्केयर थीटा। अब इसके अंदर हमने ना थीटा और आर की वैल्यू पुट करनी है, तो आर की वैल्यू कितनी है 5 और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी पाई/3। तो अब 5 का स्केयर करेंगे, 5 के स्केयर का मतलब ये होता है कि 5 को ना 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 वो 25 होता है। इस वजह से इस जगह पर ना 5 का स्केयर कितना आ गया 25, पाई की जगह पर ये पाई की वैल्यू पुट कर दी। फिर ऊपर वाली ना तमाम रकमों को ना मल्टीप्लाई कर दें कि 1 × 25 × 25 3.1416, और नीचे वाली जो टर्म्स है ना इनको भी आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 6 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 78.54। अब इसको आपने डिवाइड करना 6 पर, ये आंसर आएगा। अब जो बात याद रखने वाली है, जो एरिया का यूनिट होगा ना वो सेंटीमीटर या मीटर वगैरह में होगा, लेकिन जो एरिया होगा ना वो क्या होगा, सेंटीमीटर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होता है, यानी कि एरिया हमेशा जो यूनिट होता है ना उसका आप स्क्वायर लिखते हो, तो ये ऊपर /2 आपने लाजमी लिखनी है, नहीं तो यहाँ से ना वो नंबर काट लेते हैं। तो आर्क लेंथ के अंदर खाली सेंटीमीटर लिखेंगे और एरिया में क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी, इस वजह से जो एरिया होगा ना उसके इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो एरिया का यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
और आर्क लेंथ का यूनिट बनेगा खाली सेंटीमीटर ही बनेगा। ये वाला भी ना आपने पॉइंट जो है ना जेन में रखना है कि एरिया हमेशा ना कह लो कि उसका यूनिट जो है ना स्क्वायर में आता है, और जो लेंथ होती है लेंथ के यूनिट के ऊपर स्क्वायर नहीं होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ये देखें, आर की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 12 मीटर। अब मीटर को मीटर में ही रहने देना है, इसको सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करना है या मिलीमीटर में, इसको इसी तरह ही रहने देना होता है, जो लिखा होता है ना वैसे ही लिखते हैं। अब ये जो आर है ना, आर की वैल्यू बल्कि थीटा, थीटा की वैल्यू किस में दी हुई है, डिग्री में। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपने ना एल इज इक्वल टू आर थीटा में थीटा की वैल्यू पुट करनी होती है तो हमेशा रेडियन में पुट करते हैं, डिग्री में पुट नहीं करते हैं। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में ये चीज सीखी है कि डिग्री को किस तरह रेडियन में चेंज करते हैं। ये जो ऊपर गोल दायरा सा लगा होता है ना, ये होता है डिग्री का। तो जब इस डिग्री को खत्म करते हैं तो पाई डिवाइडेड बाय 180 लिख देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 लिख लिया जाता है। तो वो क्वेश्चन डिग्री से किस में चेंज हो जाता है, रेडियन में चेंज हो जाता है। फिर इसको हम 60 के ऊपर डिवाइड करते हैं, 62 टाइम्स 120 और 63 टाइम्स 180, तो 2 पाई बाय 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये जो थीटा की वैल्यू है ना ये रेडियन में चेंज हो गई है, और आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब ये दोनों वैल्यूज हमने एल इज इक्वल टू आर थीटा में पुट करनी है। तो आर की जगह पर 12 लिख दिया और थीटा की जगह पर 2 पाई बाय 3 लिख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, और नीचे 3, 24 को 3 पर डिवाइड करेंगे 8 पाई आएगा। फिर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416, तो फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25.132, 8 आ गया। अब इसको ना 2 डेसिमल प्लेस तक ना राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये 3 है, यानी कि पॉइंट के बाद ये दूसरा नंबर है। तो अब ये वाला नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3 और 4 इन नंबरों में से है। इन नंबरों में से हो तो क्या करते हैं, इनको खत्म कर देते हैं और अगले नंबर में हमने जीरो ऐड करना होता है। तो जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा 25.13, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने ना आर्क लेंथ इसकी निकाल ली है। अब आर्क लेंथ के बाद ना हमने निकालना होता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का ये मैंने आपको बताया था, फार्मूला आपने याद रखना है। ए बराबर होता है 1/2 r² थीटा। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है। इसमें आर की जगह पर क्या पुट करेंगे 12, और थीटा की जगह पर पुट कर देंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। अब 12 का स्केयर करना है, जो 12 का स्केयर है वो बराबर होता है जी 12 × 12। जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, 144। अब ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली नीचे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज आ जाएगी, और इधर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416। अब ऊपर वाली ये तमाम नंबरों को ना हमने मल्टीप्लाई करना। तो इन तमाम नंबरों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो ये आएगा 904.78। हाँ जी, एक मिनट ये ना, जी एक मिनट मैं दोबारा ये ना स्क्रीन। जी अब इसको दोबारा देखते हैं, ज़रा थोड़ा सा नेट का इशू आया था। इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, सिर्फ एक मिनट। हाँ जी, ये क्वेश्चन हम इधर कर रहे थे कि हाँ जी, ये क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाली तमाम टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया, 904 आ गया। बाकी इसको जब डिवाइड किया उसके बाद ना इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक ना सॉल्व करना था। तो ये नंबर क्योंकि 5 से बड़ा है इस वजह से इस 9 के अंदर ना हमने 1 का इजाफा कर लेना है। अब ये ना 9 ने 10 बन जाना है, तो ये आप ये ना दो नंबर लेने हैं। तो ये जो जी एक मिनट, सिर्फ ये मैं इधर आज ना शायद कोई नेट का इशू बन रहा है सिर्फ।
जी अब इसके बाद ना जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है, इसमें आर की वैल्यू दी हुई है 6 डेसीमीटर। और ये जो थीटा की वैल्यू ना ये डिग्री, मिनट और सेकंड में दी हुई है। तो सबसे पहले ना इस थीटा की वैल्यू को ना हमने रेडियन के अंदर चेंज करना है। तो जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में हमने डिग्री, मिनट और सेकंड को कन्वर्ट करते थे डिग्री में, तो सबसे पहले ना इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके दरमियान में ना प्लस प्लस लिख लेना है। उसके बाद ये चीज पहले डिग्री में है तो इसको इसी तरह रहने देंगे। ये जो मिनट में है ना इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मिनट से डिग्री में जाना हो तो 60 पे डिवाइड करते हैं। इसी तरह सेकंड से हमने डिग्री में आना हो तो हम 2 बार 60 लिखते हैं, यानी कि 60 × 60 लिख देते हैं। फिर इसी तरह इसकी हमने कटिंग करनी है। 31 × 30 और 32 टाइम्स 60 होता है 1/2 और साथ 60 आ जाएगा। अब 1/120 आ गया। फिर ये सब के ऊपर डिग्री है तो एक बार डिग्री लिख लेंगे और बाकी ब्रैकेट लगा के उसके अंदर ना तमाम टर्म्स हमने लिख लेनी है। अब इसका ना हमने एलसीएम लेना होता है। तो 1 4 और 120 का एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। अब 1 के टेबल के ऊपर 120 कितने बार आता है, 120 टाइम्स आता है। इस वजह से ना इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होके 120 आ जाना। उसके बाद 4 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस वजह से इसके साथ 30 आएगा। और 120 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आता है, यानी कि इस जगह पर ना 1 आना है। बाद में इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 60 को और 120 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 7200। 3 को 30 से मल्टीप्लाई करें 90 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। तो फिर इनको ऐड करना है। और फिर ये जो डिग्री है ना, अब डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन लिखेंगे। फिर ये पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416। फिर इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आएगा। फिर इसको नीचे वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 21600, यानी कि ये आ गया जी 21,600 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ना थीटा की वैल्यू आई है। तो ये जो थीटा की वैल्यू ना इसको हमने ना आर्क लेंथ में और एरिया ऑफ सेक्टर में पुट करना है। तो आर की जगह पर हमने क्या लिखना है, 6 लिखना है। ये डेसीमीटर है ना, ये आंसर के साथ हम लिखेंगे। बस इधर आपने ना 6 पुट कर देना है। और थीटा की जगह पर आपने पुट कर देना 1.06। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये आंसर आ जाएगा। 7 डेसीमीटर लिख देंगे। फिर इसी तरह एरिया की जब हमने वैल्यू निकालनी है सेक्टर ऑफ एरिया की, तो थीटा की जगह दोबारा हम पुट करेंगे 1.06 और आर की जगह पर पुट करेंगे 6। फिर आर का स्केयर लेंगे, यानी कि 6 का स्केयर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब ऊपर वाली ना ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जब 36 को 106 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.16 आएगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड करें 19.08 इसका आंसर आएगा। अब ये देखें इसके ऊपर ना मैंने 2 लिखा है, डेसीमीटर लिख कर, और उसकी पावर क्या लिख दी, 2। क्योंकि एरिया के लिए मैंने आपको बताया था जो यूनिट लिखा होता है ना, वो ही यूनिट लिख कर उसकी पावर 2 लिखते हैं। और आर्क लेंथ के लिए सिर्फ सेम वही यूनिट लिख देते हैं जो आर का यूनिट होता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो इसका मतलब ये रेडियस की वैल्यू है। और सेंट्रल एंगल, ये जो सेंट्रल एंगल है वो उन्होंने बताया वो कितना है, 75 डिग्री है। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी और ये हमारे पास आर की वैल्यू होगी। और उसके बाद वो क्या क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ। आपने लेंथ मालूम करनी है किसकी, ऑफ द इंटरप्टेड आर्क, यानी कि आर्क की आपने लेंथ मालूम करनी है। यानी कि आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। और दूसरे नंबर पर आपने जो एरिया है ना वो मालूम करना है। तो ये सवाल सेम पहले क्वेश्चन की तरह क्या है, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हैं कि आर और थीटा की वैल्यू दी हुई है और हमने एल और ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैंने आपको बात बताई थी कि जो थीटा है ना उसकी वैल्यू हमने रेडियन में पुट करनी होती है, थीटा में पुट नहीं करनी होती है। तो ये जो 75 डिग्री लिखा है इस डिग्री को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे 75 के साथ पाई डिवाइडेड बाय 180। तो ये क्वेश्चन जो है ना डिग्री से किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। फिर ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, 180 के ऊपर डिवाइड कर दें, इस जगह पर ये किया हुआ है।
तो इसका आंसर आ जाएगा 1.309 रेडियन। अब ये जो थीटा ना ये रेडियन के अंदर चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ का फार्मूला लिखेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसके अंदर आर की जगह पर आर की वैल्यू जो कि 4 थी वो हमने पुट कर देनी है। ये इस जगह पर ये देख लें कि जो आर की वैल्यू थी ना वो कितनी थी, 4 थी। यही आर की वैल्यू हमने इस जगह पर पुट कर दी। और बाकी जो थीटा की वैल्यू वो अभी हमने निकाली है 1.309, वो इस जगह पर पुट की ने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आर की वैल्यू ना 4 सेंटीमीटर थी, इस वजह से ना एल की जो वैल्यू है ना उसके साथ भी हमने क्या लिखना है, सेंटीमीटर ही लिखना है। उसके बाद हमने एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करते वक्त फिर हमने फार्मूला लिखा 1/2 r² थीटा। आर की जगह पर हमने 4 पुट कर दिया, थीटा की जगह पर 1.309 पुट किया। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर बराबर होता है 4 × 4, 4 × 4 बराबर होता है जी 16 के। तो इस जगह पर 16 आ गया। बाकी अब ना ऊपर वाले जो दोनों नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। 1 × 16 मल्टीप्लाई 1.309, तो इसका आंसर आ जाएगा 20.944। तो ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आया, इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 10.472। अब क्योंकि आर की वैल्यू सेंटीमीटर में थी, अब एरिया की जो वैल्यू होगी ना वो सेंटीमीटर लिखकर उसकी पावर 2 लिखेंगे। तो ये हमें पता है एरिया का जो यूनिट होता है उसके अंदर ना पावर 2 लिखते हैं, क्योंकि ये स्केयर, एरिया हमेशा ना स्केयर के अंदर होता है। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर ऑफ डेटा, सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा। कि अब क्वेश्चन में ना उन्होंने एल और आर की वैल्यू दी हुई है, ये एल की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू है। तो अब वो कह रहे हैं कि अब आपने ना क्या मालूम करना है, सेंट्रल एंगल मालूम करना। और सेंट्रल एंगल किसके अंदर होना चाहिए, रेडियन के अंदर होना चाहिए। यानी कि जो आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है वो किस में निकालनी है, रेडियन में निकालनी है। तो पिछले सवालों में क्या होता था, आर की वैल्यू गिवन होती थी और दूसरी वैल्यू गिवन होती थी, थीटा की वैल्यू गिवन होती थी। ये दो वैल्यूज गिवन होती थी और फिर हम क्या करते थे, मालूम करते थे, एल की वैल्यू फाइंड करते थे और ए की वैल्यू फाइंड करते थे। अब ये जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर एल की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और वो कह रहे हैं थीटा मालूम करें। और थीटा किस में मालूम करना है जी, रेडियन में मालूम करना है। ये उनका क्वेश्चन है कि थीटा को रेडियन के अंदर आपने मालूम करना है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला है ना वो है जी एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ से हमने सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा मालूम करना है, तो आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा किसके बराबर है, एल डिवाइडेड बाई आर। तो इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। अब हमने ना वैल्यूज पुट करनी है। तो आर की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि एल की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और इधर सिर्फ 2 बचेगा। अच्छा, अब ये जो 2 है ना ये डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में है। उसकी वजह ये है, जब हम थीटा की वैल्यू पुट करते थे ना क्वेश्चन में तो रेडियन में पुट करते थे। ये जो फार्मूला था ना एल इज इक्वल टू आर थीटा, जब इसके अंदर हम थीटा की वैल्यू पुट करते थे तो किस में पुट करते थे, रेडियन में। अब जब इस फार्मूले में से थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो जो वैल्यू इसमें से निकलेगी ना वो भी किस में निकलेगी, रेडियन में ही निकलेगी, वो डिग्री में नहीं होगी। तो ये आपने याद रखना है, जो आपके पास आंसर आएगा ना उसके साथ आपने क्या लिख देना है, रेडियन लिख देना है और डिग्री नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि ये इस फार्मूले में से निकली है और इस फार्मूले में अगर पुट करें तो हम रेडियन में पुट करते हैं, जो इसमें से निकलती है वैल्यू वो भी रेडियन वाली ही होती है। अच्छा, उसके बाद ये आ गया जी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो एल की वैल्यू उन्होंने दी हुई है जी 8.5 मीटर है और आर की वैल्यू कितनी है जी 2.25 मीटर। अब हमने सेंट्रल एंगल मालूम करना है, तो हमें पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा अगर इधर ही रहे आर दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाए तो थीटा किसके बराबर होता है, एल डिवाइडेड बाई आर के बराबर होता है। अब एल की वैल्यू कितनी है 8.5 मीटर, इधर पुट कर दी। आर की वैल्यू 2.25 इस जगह पर पुट की। अब ये दोनों कैंसिल कर देंगे। अब 8.5 को जब हमने 2.25 के ऊपर डिवाइड करना तो ये आंसर आएगा। अब
जो 2 डेसिमल पॉइंट तक या प्लेस तक इसको सॉल्व करें ना, तो ये वाला नंबर इधर से खत्म हो जाएगा और अपने से अगले नंबर के अंदर एक का इजाफा कर देगा, तो ये 7.78 बन जाएगा। अब ये जो थीटा इसकी वैल्यू किसके अंदर निकली है जी, रेडियन में निकलती है, इस वजह से इसके साथ हम क्या लिख देते हैं, रेडियन लिख देते हैं, डिग्री वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब उससे जो अगला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर उन्होंने ए की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है, एरिया भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, और वो कह रहे हैं थीटा मालूम करो। पहले ना एल और आर गिवन था और थीटा निकालना था, अब ए और आर गिवन है और थीटा निकालेंगे। तो अब हम एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर ना ए नहीं है। तो फिर हम ये दूसरा फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ए बराबर होता है 1/2 r² थीटा। तो इस फार्मूले से हम ना अब थीटा निकालेंगे। तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाला फार्मूला अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू नहीं निकलेगी, तो ये नीचे वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल करना। तो ये हमने फार्मूला लिखा, अब इसमें से ना हम थीटा को लैदा करते हैं। टू इधर डिवाइड हो रहा है तो टू ने दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ये आर स्केयर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर स्केयर ने इधर आके डिवाइड हो जाना है, तो थीटा बराबर आ जाएगा 2a/r²। अब आपने ना इस जगह पर ए की वैल्यू पुट करनी है, तो ए की वैल्यू होती है जी 45 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये ए की वैल्यू क्वेश्चन में ना गिवन थी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन में ना ए की वैल्यू गिवन है 45 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इस जगह पर ना ये हमने लिख दिया 45 सेंटीमीटर। आज जरा ना नेट का इशू आ रहा है, तो इसका जरा चेक कर लेंगे कल दोबारा कि ये इशू ना आए, नहीं तो नेट जो वर्क है ना वो चेंज कर लूंगा मैं। अच्छा, ये हमने ना ए और आर की जो वैल्यू है ना, ये इसके अंदर पुट करनी थी, यानी कि ए की वैल्यू थी जी 45 सेंटीमीटर स्क्वेयर और आर की जो वैल्यू थी वो थी 10.70। अब ये आर है, ये आर की वैल्यू को यूं ब्रैकेट में लिखेंगे और इसकी पावर ना हमने 2 लिख लेनी है। तो इस तरीके से ना इसको हम लिख लेंगे, इसकी पावर ना 2 लिखी जाएगी। अब ये जो सेंटीमीटर स्क्वेयर है ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले सेंटीमीटर स्क्वेयर के साथ। अब ये जो पावर है ना, ये 10.70 की पावर 2 है। तो इसका मतलब ये है कि आपने 10.70 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 10.70 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आंसर आ जाएगा 114.49, इसका आंसर आ जाएगा। वैसे भी कैलकुलेटर के ऊपर ना ऑप्शन होती है स्केयर लेने की, एक बार ये लिख